परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ इस सुबह आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम निर्गमन की किताब 6वें अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। उसका 5वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 6वां, 7वां और 8वां पदों में हम देखेंगे तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आई विल करके, मैं कर दूंगा बोलकर एक 7 बातों को परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को बता रहा है। उसमें से 6वें पद में हम आज थोड़ा ध्यान दें। निर्गमन की किताब 6वें अध्याय उसका 6वें पद, इस कारण तो इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उसका दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। ये सब भविष्य में बता रहा है। पहले बता रहे हैं कि तुम इस्राएली लोगों को जाके बोलो, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ। अभी तक मूसा को परमेश्वर बोल रहा था, मैं यहोवा हूँ, एक व्यक्ति को बोल रहा था। अभी पूरा इस्राएली लोगों को बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों का यहोवा हूँ। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को भी सांत्वना देता है, उसी के साथ साथ पूरा समूह को भी सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर बता रहा है कि वायदा कर रहा है, उसमें क्या है, मैं मिस्रीम की बोझों के नीचे से निकालूंगा। मिस्रीम का बहुत बड़ा एक बोझ, शत्रु का एक बहुत बड़ा बोझ इन लोगों के ऊपर था, वो हटा दूंगा। मैं उसमें से तुमको निकाल दूंगा, उसी में से मैं तुमको फ्री कर दूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। तुम अभी तक उनका दासत्व में था, मैं उनको दासत्व में से छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। देख कितना बड़ी बड़ी वायदा है इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर मूसा के द्वारा दे रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। परमेश्वर हमारा बोझ को खत्म करने वाला है, हमारा बोझ को कम करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, जब मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 30 पद में, मत्ती सुसमाचार और उसका 11 अध्याय का 30 पद में ऐसी लिखा है, हे बोझ से दबा हुआ लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और वो उधर बता रहे कि एक बार वो पढ़े अपन उसको 11 का 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये दुनिया देने वाला बोझ
और जुआ वो बहुत भारी है, परंतु परमेश्वर का जुआ, परमेश्वर हमारे ऊपर वचन देता है वो बिल्कुल हल्का है, हमसे सहन कर सकता है, उतना ही हम परमेश्वर हमको ऊपर डालता है। परंतु ये दुनिया वाला ऐसा नहीं। दुनिया वाला क्या है, कितना हमारे ऊपर डाल सकता है उतना ढालेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी आप ये बोझ से, ये जुआ से देवा हुआ है। ऐसी देवा हुआ तो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना। पत्रोस ने ऐसी बोला है, आपका बोझ मेरे ऊपर डाले। हमारे ऊपर का बोझ लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हमारा बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमारा बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए हम कभी भी उसी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे गुलाम के अनुभव से, बोझ के अनुभव से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। इसलिए हमेशा वो बात को याद करते हुए हमको जीना है। परमेश्वर ने अपना हाथ, वो ताकत वाला हाथों के द्वारा हमको बचा लिया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। व्यवस्था विवरण 4:34 में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार के द्वारा, उसका हाथ का बुझ का ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्रईम की बोझ में से बचा लिया है। हमारा परमेश्वर ने भी हमको वो बोझ में से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा एक भाव देना पड़ा, एक प्राइस परमेश्वर को हमारे लिए देना पड़ा। वो काल्वरी क्रूस पर हम देख सकते हैं कि हमको शैतान की अधीनता से, शैतान की वो बहुत बड़ा बोझ से हमको बचाने के लिए, उसमें से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ा भाव उसने दिया है। उसी का वो देने के द्वारा परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा छुटकारा ना, पाप का बोझ से हम देवा हुआ लोग थे, परंतु उसमें से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। इसलिए रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 पद में हम देख सकता है कि हम परमेश्वर की भय में और भीति में, परमेश्वर की हमारा मन को एक पुनरुत्थित अनुभव में, एक पवित्रता में हमको ले जाना है। हमारा हृदय के अंदर बोझ रखने का जरूर नहीं है। सब कुछ प्रभु के ऊपर हमने डाले, प्रभु हमको संभालेंगे। बिना बोझ से हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। परमेश्वर इधर वायदा कर रहा है, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, 7 बातें, आई विल, मैं करूँगा, मैं कर दूँगा, है ना, ऐसी बातें देखा है। आज हम उसमें से 4 बात को हमने देखा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा हमारे ऊपर हो गया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर ढालते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।